खाने के बारे में बात करने वाले हैं, आपका फेवरेट टॉपिक। I am so happy, extremely excited. बच्चे बोलते थप्पड़ से डर नहीं लगता है माँ, करेले से लगता है। ओके, हाय एवरीवन, मैं हूँ कृति एंड यस, सो पेरेंटिंग शाला में हम बहुत सी ऐसी बातें डिस्कस करते हैं एंड बहुत ही सिंपल सी बात आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट यू नो, आई हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग कि ये जो खाने के टैंट्रम्स हैं बच्चों के, स्पेशली माएँ ना, छोटे बच्चों की माएँ परेशान नहीं रहते, इनफैक्ट बड़े होकर बच्चों के अंदर वो हैबिट डेवलप हो गई है एंड यू नो क्या बनाना है, बच्चा क्या खाएगा, दिस हैज रियली बिकम अ प्रॉब्लम। या फिर बच्चों को मैं कई बार देखती हूँ दैट दे आर, हम ये नहीं खा सकते, ये खाते हैं, वी डोंट लाइक दिस, वी लाइक दैट। I don't remember कि मैंने कभी इस तरीके का बोला, बिकॉज यू नो वी हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू एवरीथिंग एंड हम सब खाते थे। सो आरुणि, पहला सवाल आपकी तरफ आते हुए 0 रुपए के लिए। बैकग्राउंड व्हाई फूड इज इम्पोर्टेंट, क्या सोचती हो आप? फूड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मतलब वही तो सबसे जरूरी चीज है, उसके बिना दुनिया ही नहीं चलेगी। आप कमाते हो खाने के लिए, यू नो, कमाते हैं आप पेट भरने के लिए हो, तो फूड इज इम्पोर्टेंट। आपको बढ़ाता है, आपके शरीर की ग्रोथ करता है, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उनको सेटल डाउन करने में हेल्प करता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, you know, one of the most important thing in our life is food. Food, yes, very important thing. Food important because we have to feed the mouse running in our pets. We have to feed the mouse running in our pets. चूहे को शांत करना था। हाँ, खाना, yes, बेसिकली खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा काफी पेट का सवाल होता है, तो हमें भूख लगती है, तो हम बहुत ही सही हो जाएगा। ओके, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? वैसे तो मैं सब खा लेती हूँ ना, सब्जी भाजी, बट आई लव छोले भटूरे। सब खा लेती हूँ पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, ध्यान से सोचिए। चिल्ला रहे। करेला नहीं खा सकती मैं, करेला छोड़कर। करेला छोड़कर मैं बाकी सब खा लेती हूँ। टींडे, लौकी, you know, everything I can eat. I eat everything. Okay. But मुझे पसंद है छोले भटूरे। I just love, you know, मुझे इतने पसंद है। I can, मतलब मैं कभी सो के उठ के बोला मैं छोले भटूरे खा सकती हूँ। तो बट फिर अब ना थोड़ा टीनेज में आ गई हूँ तो स्किन केयर रखना पड़ेगा, इसलिए कम करा है मैंने छोले भटूरे। इसलिए मैंने प्यार कम किया छोले भटूरे से। ओके फाइन, या टोटली अग्री। मैं सब कुछ खा लेती हूँ, कीमा भी करेले के साथ मिल जाए ना तो मिश्री परफॉर्मेंस देता है। टैरेन सर देखिए, चमेश्वरी परफॉर्मेंस कीमा करेला भी दे सकता है शांभवी के हिसाब से। आप सब कुछ खा लेती हो, सब कुछ? बिल्कुल, I eat everything। मतलब आपने वो कहा बच्ची हो, देखिए जो गिलकी, कलेला, लौकी, दाल दलिया फेवरेट फूड है उसका, रेगुलर वाला। वो है ऐसी बच्ची, मतलब भगवान गॉड की फूड है। Oh my God! Wow! एकदम एक्सट्रीमली नाइस, ब्यूटीफुल, हैंडसम and handsome, amazing. All the English we have said in months. Okay, fine. ओके, एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज हेल्दी ईटिंग आपके हिसाब से? हेल्दी ईटिंग मतलब बैलेंस डाइट होना, आपकी दाल, चपाती, सब्जी, रोटी, राइस, सॉरी, ये सब होना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आजकल ये जो नए वो आने लग गए हैं ना, कि रूल्स आने लग गए हैं कि नहीं हमें चावल ही खाना है, कॉम्प्लेक्स है, चावल नहीं खाओगे ना तो आपको अंदर से वो हो जाएगा, फिर कभी एकदम चावल खाने का मन कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बैलेंस डाइट इज हेल्दी। अच्छा, हेल्दी ईटिंग जो आपको जो देखो, हेल्दी ईटिंग ऐसी होती है कि जो आप अच्छे से खाना खाओ, अच्छा जो डार्क फैंटेसी भी हेल्दी होती है, उसमें नट्स होता है और
just kidding. वैसे तो मतलब मैं आपको सुबह से रात तक का अच्छे से सब्जियां वब्जियां दाल भी अच्छा प्रोटीन मिलता है, ठीक है? और रात को तो वैसे भी आपको कम खाना चाहिए क्योंकि रात को तो explosion- ये जो आपका एक्सप्लोजन हुआ है ये रात के खाने की वजह से हुआ है। यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे Oh my god. Diet trainer. हाँ, But और actually रात को भी आप ऐसे अच्छी सब्जियां, रात को भी वही खाना बनता है, दाल सब्जियां, पिज्जा बर्गर मिलेगा नहीं आज। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि यस ये मैं वो ब्लेस्ड मॉमी हूँ जिसके बच्चे सब खाते हैं। जेन्युइनली दे ईट एवरीथिंग। मतलब मूड नहीं है तो अलग बात है, बट दे ईट एवरीथिंग। दाल दलिया लौकी गिलकी टिंडे इवन करेला भी दे ईट। कभी कभी खाना। हाँ कभी कभी खा लेते हैं। सो दे ईट एवरीथिंग। सो मैं हूँ वो माँ और मेरे हस्बैंड है वो पिता। बाप ने मुझे सब चैनल है। आरुणि, ये जो बच्चों के फूड टैंट्रम्स होते हैं अभी भी बड़े होने के बाद भी, मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगी, सो व्हाट डू यू थिंक ये क्यों होते हैं? व्हाट वी कैन डू सबसे बीइंग पहले पेरेंट्स? तो मतलब हैबिट की बात है, अगर बचपन से पेरेंट्स ने हैबिट डाली है तो प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे आपके, मैं अभी भी याद है उनको कि मैं स्कूल से आती थी, आप ना करेले को ऐसे से कट करके भिंडी बोल के खिलाती थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भिंडी कड़ी कैसे हो गई थी। तो वो फिर आदत हो गई, आपने ऐसे करके खिलाया, आई गेट यूज्ड टू इट, तो आदत हो गई कि खाना ही है तो अब खाना ही पड़ेगा। ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं दिया बेटा, यही है खाना है, खाओ नहीं तो कोई बात तो नहीं। बस फिर हैबिट बन गई और अब वो हैबिट इतनी अच्छी काम आ जाती है कि हर चीज खा लेती हूँ मैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। वो आपको टैंट्रम्स देखो, सबसे पहले तो ऐसा बता दूं कि अगर आप कुछ करना है स्टेप उठाओ, उससे पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप ब्राइट दोगे ना तो सोच समझ के देना कि आप पूरा कर सकोगे कि नहीं तो फिर वो बच्चा है, वो हमारे जैसे बच्चे पैदा हो गए तो फिर ब्राइब क्यों करेंगे? बच्चा टैंट्रम कर रहा है कि भाई अच्छा आप ऐसा बोलना चाह रहे हो कि बच्चा अगर लौकी नहीं खा रहा है तो उसको बोलना जाता है कि बेटा लौकी खा लो तो तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी, तो ब्राइब ऐसा मत बोलो। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, उनकी आदतें सुधारने के लिए, उनके टैंट्रम्स को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? शी इज ब्लैंक। हाँ, शी इज नॉट अ मॉमी एंड शी डजंट डू टैंट्रम्स, तो शी इज ब्लैंक। ओके आपको ऐसे करना चाहिए, तो आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए, नहीं मिले तो एक ही बच्चे हैं, यस बच्चे बोलते थप्पड़ से डर नहीं लगता है माँ, करेले से लगता है। हाँ, तो आपको समझाना चाहिए कि बेटा जब हम खाना खिलाते हैं सब आपको खिलाते हैं, आपके लिए खिलाते हैं। बेचारी माएँ समझाती होंगी। ओके फाइन शामवी, आई टोटली लव्ड इट। सो एवरीवन, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ये हम सभी जानते हैं। इनफैक्ट आज की बिजी लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं, बट हम अगर बचपन से ही बच्चों को ये सिखाएं कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे खाने के लिए कर रहे हैं, तो उस खाने को हम दरकिनार ना करें, नज़रअंदाज ना करें। एंड पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि आई अंडरस्टैंड कि हमारा मातृत्व जागृत होता है कि हम अपने बच्चे को क्या से क्या करके नहीं देते, बट एट सम पॉइंट हमें परेशानी होती है जब बच्चे बाहर जाते हैं, जब बच्चे अकेले हैं, when they don't eat food या सब कुछ नहीं खा पाते और उन्हें खाना पड़ता है, तो बुरा लगता है कि हमारा बच्चा मन मार के कुछ खा रहा है। एंड दूसरी बात, जितने भी विटामिन्स प्रोटीन्स जो सप्लीमेंट्स लेते हैं बच्चे, वो उन्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनकी हैबिट रहेगी शुरू से। So you don't just give any option. This is the food and this is very nice. ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, यही इसका टेस्ट है। बच्चे को मीठा, कड़वा, खट्टा ये स्वाद से हम ही इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो हमें उन्हें हर स्वाद से बचपन से इंट्रोड्यूस कराना है। एंड वी हैव टू मेक इट श्योर कि बच्चा जो खा रहा है उसे ये बताएं कि वो उसके मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। एंड हम किसी एक्टिविटीज में बच्चे को जरूर इन्वॉल्व कर सकते हैं। कभी भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई फिजिकल टास्क होता है तो बच्चा जब थका हुआ होता है ना, तो जो भी आता है सामने वो खाता है क्योंकि वो भूखा है। सो ये कुछ बातें हैं
जो बच्चों के उन खाने के जो उतापे हैं, फूड टैंट्रम्स हैं, उनको कम कर सकता है, एंड जो मॉमीज परेशान होती हैं उनकी परेशानी भी दूर हो सकती है। सो हैप्पी पेरेंटिंग, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन मुझे भी बताएं कि आप क्या करते हैं। हालांकि एज आई सेड, आई एम अ ब्लेस्ड मॉम, मेरे बच्चे सब कुछ खाते हैं। सो विश यू अ ग्रेट पेरेंटिंग अहेड, एंड फूड टैंट्रम्स ना हो, एंड आपके बच्चे हेल्दी मेंटली रहें और फिजिकली रहें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।